जय श्री राम भाइयों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज आपके सामने लेकर चलते हैं दिसंबर 2018 का सीटेट प्रथम प्रश्न पत्र। आपका इस हिंदी लेकर चलेंगे पेडागोजी प्रश्न नंबर 106 से 120 तक के जो पेडागोजी आपके क्या है प्रश्न है दोस्तों। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपकी 106 की तरफ। प्रश्न 106 देख लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है आपका कि नीचे दिए गए प्रश्नों को 106 से 120 तक के उपयुक्त सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो पहला आपका है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, मतलब कि जो शिक्षक है उसका भाषा ज्ञान जरूरी है। कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तक है, कक्षा में रंगीन जो पाठ्यपुस्तक है कलर कलर उसको है। कि कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश की पूरे कक्षा को अच्छे से सजा दिया जाए, उसमें जानवरों के, पक्षियों के, चिड़ियों के चित्र बना दिया जाए, वह होगा। कि आपका क्या होगा कक्षा में लिखित आकलन, कि मतलब कक्षा में सिर्फ लिख दिया जाए सब चीज़, वह होगा। तो देखिए बच्चों के भाषा सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाए, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 107 की तरफ। प्रश्न 107 कह रहा है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि। कह रहा है कि बच्चे जो जब विद्यालय आते हैं अपने बोलचाल गांव की भाषा को लेकर आते हैं। तो बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, कह रहा है कि उनको बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। यह करना चाहिए कि बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या जो जैसा वो बोलते हैं उसको सुधारा जाए। यह करना चाहिए कि बच्चों के भाषाई अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए, जो उनका भाषा का अनुभव है उसका किसी तरह से प्रयोग किया जाए। या बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। जो उनका भाषा का अनुभव है बोलने का उसको क्या करें, कह दे कक्षा में आप इसको नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर इसमें बन जाएगा, तीसरा हो जाएगा, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की तरफ। कह रहा है भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। संज्ञानात्मक विकास को, कि अपना जो विकास है उसको, सामाजिक अंतःक्रिया को, मतलब समाज में जो चीज़ें चल रही है उसके द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं उसके द्वारा, बाल साहित्य जो बच्चों के छोटे छोटे कहानियाँ हैं। तो भाषा सीखने सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे आसपास के परिवेश है, जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 109 की तरफ। प्रश्न 109 क्या कर रहा है, प्रश्न दोस्तों 109 क्या कर रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे क्या बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। बच्चों मानक द्वारा भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दे। तो दोस्तों आपका इसमें जो आंसर बन जाएगा वह हो जाएगा बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 110 की तरफ। कह रहा है कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। कक्षा 5 का जो भाषा आकलन है उसमें आप किस सवाल सबसे कमजोर मानते हैं। कह रहा है केशव सबसे क्या कहता है, कल्पना करके केशव के शब्दों को लिखो। या इसके बारे में कि मतलब केशव सबसे क्या कह रहा है उसका कल्पना करके लिखिए। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों से परेशानी होगी। कह रहा है कि यदि एक लड़की इला है जो तुम्हारे स्कूल में आएगी उसे क्या क्या चीज़ों से परेशानी होगी, इसके बारे में। फिर कह रहा है कि अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि किस बात से घबराता है, कि अपने दोस्त से पता करिए वो किस चीज़ से डर रहे हैं। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। कह रहा है कि ईदगाह में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो जो सबसे इसमें कमजोर सवाल है वही है कि ईदगाह ने हामिद से क्या खरीदा। सब बच्चों को पता होगा, कहानी पढ़े होंगे कि क्या खरीदा उसने, अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीदा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की तरफ। कह रहा है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, सुनना है, अक्षर ज्ञान है, संप्रेषण है, लिखना है। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार जो होता है दोस्तों संप्रेषण होता है। क्या होता है, संप्रेषण होता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 112 की तरफ। तो प्रश्न 112 क्या कर रहा है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनने और लिखने की कुशलता के आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों, कविता सुनना और शब्दशः लिखना। कविता सुनकर प्रश्नों का उत्तर देना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो दोस्तों सुनने और लिखने कुशलता के बारे में आप जो अच्छा तरीका यह होगा कि आप कविता को सुनकर उसको अपने शब्दों में लिखें। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 113 की तरफ। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है।
सार्थक पढ़ते समय क्या करता है, कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, मतलब किस प्रकार का यह व्यवहार दर्शा रहा है। प्रश्न नंबर 113 में कह रहा है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, वह उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। मतलब वह जब शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है, किसी शब्द को बार बार रिपीट, मतलब वो रिपीट कर देता है, तो इसका मतलब वह उस शब्द को समझने की कोशिश कर रहा है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 114 की तरफ। 114 के अगर हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है दोस्तों, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, कि जो बच्चे की भाषा है उसको अभिभावक और अन्य लोगों को बताना है। कि आकलन में क्या करें, भाषा सीखने के संदर्भ प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, यह होना चाहिए बच्चों की भाषा के आकलन में। या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना है, या बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना है। तो भाषा आकलन में क्या होना चाहिए, बच्चों की जो भाषागत की त्रुटियां उसको पहचान करना होना चाहिए दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 115 की तरफ। प्रश्न 115 कह रहा है आपका दोस्तों, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखक कार्य का उदाहरण दीजिए। प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा लेखक कार्य का क्या, लेखन कार्य का क्या उदाहरण होगा। छुट्टियां कैसे मनाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना यह होगा। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना यह होगा। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेख यह होगा। या फिर होगा किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। तो सबसे अच्छा मतलब प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन क्या होगा, मतलब बच्चों कह दीजिए कोई भी आप ऐसा घटना हो जो आप अपने आंखों देखे हो उसके बारे में लिखिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 116 की तरफ। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, कह रहा है ऑप्शन आपका, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो बच्चों में जो भाषा सीखने का गुण होता है दोस्तों वह क्या होता है, जन्मजात होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 117 की तरफ। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है, क्या होती है दोस्तों, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। डिस्ग्राफिया माने ग्राफ बनाना, लिखना, चित्र बनाना आदि दोस्तों। तो इसलिए डिस्ग्राफिया क्या होगा, लेखन संबंधी हो जाएगा, तो पढ़ने क्या हो जाएगा, लिखने में हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 118 की तरफ। प्रश्न 118 कह रहा है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्व मानते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा है उसकी पाठ्य पुस्तक में आप किसको सर्वाधिक महत्व मानते हैं। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाले कहानी कविताएं, या फिर बहुतायत में दिए गए अभ्यास के कार्य, या हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो हिंदी भाषा में जो आपके पाठ्य पुस्तक में कविताएं हैं उसमें हम सर्वाधिक महत्व किसके मानेंगे, जो आपका ऑप्शन चौथा है, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली जो रचनाएं होंगी दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 119 की तरफ। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या होनी चाहिए, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो बहुभाषिक जो कक्षा बच्चों की भाषाएं होगी वह संसाधन के रूप में कार्य करेंगी दोस्तों। किसके रूप में करेंगी, संसाधन के रूप, मतलब बच्चे बहुत सी भाषाओं को सीखने का प्रयास कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 120 और लास्ट की तरफ। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। कह रहा है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के अंतर में क्या सबसे मुख्य आधार है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, या फिर दोस्तों होगा भाषा की जटिल संरचनाएं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर जो होगा, मुख्य आधार क्या होगा दोस्तों, भाषा का उपलब्ध परिवेश हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ओके, जय हिंद।